आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहती थीं। वो बेवा थीं। उनके शौहर का इंतकाल एक हादसे में हो गया था। उनकी एक बेटी रेना थी। वो अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थीं। वो मुझे अक्सर शाम को घर पर रेना को पढ़ाने के लिए बुला लेती थीं। रीना 10वीं क्लास में थी और वो बहुत खूबसूरत थी। मेरी निगाहें हमेशा रीना पर टकी रहती थीं। उसकी खुल खलाती हंसी और खूबसूरती मुझे बहुत भा गई थी। एक दिन ऐसे ही मैं रीना को पढ़ाने उनके घर गया था। गलती से मैं अपना मोबाइल उन्हीं के घर भूल आया। कुछ देर बाद मेरी माँ के फोन पर आंटी का फोन आया। आंटी ने मेरी माँ से कहा कि अशोक अपना फोन यहाँ भूल गया है। माँ ने मेरी लापरवाही पर मुझे डांटा। जब मैं उनके घर फोन वापस लेने पहुंचा तो रेना की माँ खुद हाथ में पकड़ा हुआ था। बोले, अशोक तुमने अपने फोन में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में रखी हुई हैं। मेरे फोन में तो बहुत सी फिल्में थीं, लेकिन आंटी किस फिल्म की बात कर रही थीं, ये मुझे पता नहीं चल रहा था। बात पक्की करने के लिए मैंने अनजान बनकर उनसे पूछा, शुक्रिया शुक्रिया आंटी, मगर आप किस फिल्म की बात कर रही हैं? मेरे फोन में तो बहुत सी फिल्में रखी हैं। वो मुस्कुरा कर बोले, वही वाली। आंटी में कुछ नहीं समझा, ज्यादा भूला मत बनूं, मैं तुम्हारी बता दूं तो सब याद आ जाएगा। मैंने फौरन बात संभालते हुए कहा, नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैं अपने फोन में कोई भी गलत फिल्में नहीं रखता। आप माँ को कुछ ना कहें, मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। आंटी बोले, अरे डरो नहीं, कुछ नहीं कहूंगी तुम्हारी माँ को। मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं आंटी, अभी तक तो कोई नहीं। आप मोबाइल दे दें। मोबाइल मेरे हाथ में देते हुए वो बोले, फोन में लॉक लगा कर रखा करो। मैंने कहा, ठीक है आंटी। फिर मैं अपना फोन लेकर घर आ गया। रात का खाना खाने के बाद सोने लगा तो नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में आंटी की बातें ही घूम रही थीं। उस दिन के बाद से आंटी ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। कभी छत पर, कभी गली में, कभी किसी बहाने से घर बुला लेते, कभी मुझे छोने की कोशिश करते। ऐसे ही एक दिन जब मैं शाम को उनके घर ट्यूशन देने गया, तो मैंने पाया कि आंटी अकेली थी। मैंने पूछा, आंटी रेना कहाँ है? आंटी बोले, वो अपने नाना के घर चली गई है। मैंने हैरानी से पूछा, कब? आंटी बोले, "अ- आज सुबह ही तो निकली है। रात में उनके नाना आ गए थे, उसका भी दिल कर गया और सुबह वो उनके साथ ही निकल गई। मैंने कहा, ठीक है आंटी, जब वो है ही नहीं तो फिर मैं जाऊं। वो बोले, आ ही गए हो तो बैठ जाओ, चाय बनाती हूँ, तुम भी एक कप मेरे साथ पी लो। वो चाय बनाने चली गई और मैं टीवी देखने लगा। लगे आंटी घर में अकेली थीं, तो मैंने सोच लिया कि यहाँ ज्यादा रखने में कोई फायदा नहीं। फिर आंटी चाय बनाकर लाईं। जब वो मुझे कप पकड़ाने लगे तो उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। बोले, बहुत नरम हाथ है तुम्हारा, तुम तो मर्द हो। मर्दों का हाथ तो एकदम लोहे जैसा होता है। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया। वो मुझे बाजार जाना है, तुम मेरे साथ बैठ गईं। बोले, आज मुझे बाजार जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा, आंटी मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे अभी घर जाना होगा। वो बोले, कोई बात नहीं, जो काम है कर लो, जब फारिग हो जाओ तो आ जाना। अच्छा तो आंटी ठीक है, मैं चलता हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा। मैं बहाना बनाकर वहां से निकल गया। अपने घर आकर मैं आंटी के बारे में सोचने लगा कि आखिर आंटी मुझसे क्या चाहती हैं? इस तरह की हरकतें मेरे साथ आखिर क्यों कर रही हैं? वो तो मुझसे सिर्फ अच्छी बात करती हैं। मैं भी पता नहीं क्या गलत मतलब निकाल रहा हूँ। मैं कश्मकश में था। अचानक मेरे कमरे में माँ आई और मुझे बाजार के लिए कुछ काम बता दिया। मैंने कहा,
ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। अचानक ही आंटी का फोन माँ के मोबाइल पर आ गया। आंटी कहने लगे, मुझे बाजार में कुछ काम है। इतने में माँ बोले, हाँ अशोक बाजार ही तो जा रहा है, तुम चाहो तो उसके साथ चली जाओ। मैं आंटी के साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन माँ के कहने पर मुझे मजबूरन जाना पड़ा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं भी बाइक स्टार्ट की और आंटी मेरे पीछे बैठ गई। जैसे ही बाइक स्टार्ट की उन्हें बाइक घर से थोड़ा दूर पहुंची, आंटी मुझसे चिपकने की कोशिश करने लगे। मैं बोला, आंटी आप ठीक से बैठे ना। वो बोले, मुझे बाइक पर बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने तुम्हें किसके पकड़ रखा है। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। पूरे रास्ते वो मुझसे इसी तरह चुपक कर बैठी रहीं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। थोड़ी ही देर में हम मार्केट पहुंच गए। मैंने कहा, आंटी आपको जो भी सामान लेना है ले लें, मैं भी अपनी शॉपिंग कर लेता हूँ। वो बोले, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही सामान है, तुम जाओ मत मेरे साथ ही रहो। मुझे मजबूरन उनके साथ रुकना पड़ा। वो एक कपड़े की दुकान पर गईं और वहां से नाइटी खरीदने लगें। बार बार उसे अपने ऊपर लगा कर दिखाते और मुझसे पूछते, देखो अशोक, ये मुझ पर कैसी लग रही है। मैंने कहा, आंटी मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, आपको जो अच्छी लगे ले लें। वो कहने लगे, क्यों कल को तुम्हारी शादी होगी तो अपनी बेबी के लिए नहीं लाओगे। मैं उनकी बातों को सुनकर खामोश हो गया। फिर उन्होंने सरख रंग की नाइटी पसंद की और उसे खरीद लिया। मैंने कहा, आंटी अंकल तो अब नहीं रहे, फिर आप ये पहनकर किसको दिखाओगी। वो बोले, अंकल नहीं है तो क्या हुआ, मेरा क्या दिल नहीं है। मैं उनकी ये बात सुनकर थोड़ा मायूस हो गया और अपने आप को कोसने लगा। थोड़ी ही देर में मैंने अपने घर का सामान भी खरीद लिया और मैं आंटी को लेकर घर आ गया। शाम को आंटी का फोन आया और वो बोले, अशोक क्या तुम घर आ सकते हो। मैंने बहाना बनाया, आंटी मैंने अभी खाना खाया है और मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। मेरी माँ कहने लगे, एक बार उनके घर जाकर देख तो ले, क्या पता तेरी आंटी को कोई जरूरी काम तो नहीं है। मैं बोला, कल चला जाऊंगा माँ, अब मुझे सोना है। मेरी माँ मुझे समझाते हुए बोले, बेटे उनका शौहर नहीं है और उनकी बेटी भी अपने नाना के घर गई हुई है, वो बेचारी अकेली है, एक बार जाकर पूछ तो ले, शायद कोई जरूरी काम हो। मुझे अपनी माँ के आगे झुकना पड़ा और मैं आंटी के घर चला गया। जैसे ही मैंने आंटी की दरबील बजाई, आंटी ने जल्दी से आकर दरवाजा खोला। उन्हें देखकर तो मैं हैरान रह गया। वो इसी सरख नाइटी को पहने हुए खड़ी थीं। मुझसे कहने लगे, अंदर आओ अशोक, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुमने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा था। मैं बोला, आंटी मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। उन्होंने मुझसे बैठने को कहा और मैं सोफे पर बैठते हुए बोला, आंटी आपको कोई जरूरी काम था। वो बोले, काम तो बहुत जरूरी है, देखो मेरे खेत कई सालों से बंजर पड़े हैं, कोई सिंचाई करने वाला नहीं है। आंटी के मुंह से ये सब सुनकर मैं हैरान हो गया। तभी वो सोफे से उठी और मुझे सोफे पर ही लटा दिया। अब मैं भी तो एक मर्द हूँ, आखिर कब तक बर्दाश्त करता। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था।